नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का अध्याय 1 जो कि स्वास्थ्य की अवधारणा है, जो हम लोग कल पढ़ा चुके थे, उसके आगे आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आगे क्या है? स्वास्थ्य के आयाम के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के आयाम क्या क्या है, चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य की जिस प्रकार कई परिभाषाएं और अवधारणाएं हैं, ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य की कई आयाम है। यह एक बहुआयामी विषय है। स्वास्थ्य का परीक्षण करते समय जो है इन सभी आयामों का ध्यान दिया जाना आवश्यक है, जिससे कि संपूर्ण उपचार संभव हो सके। देखिए, स्वास्थ्य के आयाम के बारे में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये बोला गया है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य की कई परिभाषाएं और अवधारणाएं हैं, उसी प्रकार से स्वास्थ्य के कई आयाम भी हैं। और यह आयाम जो है वो बहुआयामी है, मतलब कि बहुत सारे आयाम हैं। जिस समय आप स्वास्थ्य की परीक्षण करते हैं, उस समय जो है इस स्वास्थ्य के आयाम के बारे में भी लोगों को बताइए, इसका भी ध्यान रखिए, तभी जो है सही ढंग से उपचार संभव हो सकता है। देखिए, इसका कौन कौन आयाम है। पहला है शारीरिक आयाम, दूसरा है मानसिक आयाम, फिर है सामाजिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम और व्यावसायिक आयाम। फिर छठा है पर्यावरणीय आयाम, फिर अन्य, मतलब कि अदर जो है और भी आयाम है। तो अब इसको याद कैसे रखिएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको याद कैसे रखिएगा, तो एक ट्रिक बताते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि अब शाम से पर्यावरण में कार्यक्रम होगा यहाँ लिख देते हैं, सिर्फ ट्रिक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ओ से क्या रखिएगा, आध्यात्मिक, बो से व्यावसायिक, सो से शारीरिक, मो से मानसिक, सो से सामाजिक और पर्यावरण से पर्यावरण जो आयाम है, पर्यावरणीय आयाम, उसको याद रखिएगा। और ये सेंटेंस बैठाने के लिए में कार्यक्रम होगा याद करवाए हैं। तो अब याद हो जाएगा कि 6 आयाम कौन कौन है। देखिए क्या होगा, लिखा हुआ है स्वास्थ्य के 3 आयाम, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक मुख्य है। ये जो 3 आयाम है ना, ये जरूरी है, ठीक है, मुख्य है, जो कि स्वास्थ्य पर सीधा एवं गहन प्रभाव डालते हैं। अन्य आयाम आवश्यक है, परंतु इसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर कम पड़ता है, जैसे आध्यात्मिक आयाम, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि। तो कहने का मतलब ये है ना कि 3 आयाम ही मेन है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ठीक है, जो कि स्वास्थ्य पर सीधा एवं गहन प्रभाव डालते हैं। और अन्य आयाम जो है वो इनका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर कम पड़ता है। देखिए, अब शारीरिक आयाम के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, यह आयाम शरीर की क्रियाशीलता का वर्णन करता है। यदि मनुष्य की संरचना एवं कार्य की समुचित एवं संतुलित होगी, तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से बलशाली एवं प्रभावशाली होगा। इसके लिए आवश्यक है कि शरीर का हर अंग यानी तंत्र अपने सामान्य स्तर पर कार्यरत रहे। व्यक्ति के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए निम्न गुण होने चाहिए, जिससे कहा जा सके कि व्यक्ति स्वस्थ है।
देखिए, शारीरिक आयाम का मतलब क्या होता है? शारीरिक आयाम मतलब शरीर की संरचना के बारे में भी बोला गया है उसमें, और वो जो है कार्य की, कहने का मतलब वो ढंग से काम करता हो। संरचना के बारे में क्या बोला गया है? कहने का मतलब ये है कि जो भगवान आपका हाथ पैर जो भी बॉडी में ऑर्गन दिए हैं वो ठीक देखने में हो, नॉर्मल हो। ऐसा नहीं कि हाथ नहीं हो, ढंग से पैर नहीं हो, मतलब कहने का मतलब विकलांग हो, तो आप शारीरिक रूप से फिट नहीं है। और वो ढंग से काम करता हो, सारा काम जो है मतलब कि बॉडी का जो ऑर्गन है वो नॉर्मली काम करता हो, वही शारीरिक आयाम के अंतर्गत आता है। मनुष्य की संरचना और कार्य की समान होनी चाहिए। शरीर के सभी जैविक चिन्ह जो है समान रूप से कार्यरत होनी चाहिए। शरीर की बनावट एवं समिति होनी चाहिए। उत्सर्जन तंत्र सामान्य अवस्था में कार्यरत होना चाहिए। देखिए, मनुष्य की संरचना और कार्य की जो है समान होनी चाहिए। ये तो हम बता ही दिए कि जो संरचना है, जो कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया है हाथ मुंह पैर का, वो क्या है? समान होनी चाहिए। और काम भी नॉर्मल ढंग से करना चाहिए बॉडी का हर पार्ट। और शरीर के सभी जैविक चिन्ह यानी कि वाइटल साइन जो होते हैं वो समान रूप से कार्यरत होना चाहिए। सही बात है। बॉडी फिट कैसे होगा? जब आपका वाइटल साइन में क्या आता है? टेम्परेचर, TPR और BP आता है। ये याद रखना है आपको। T से टेम्परेचर, P से पल्स, R से रिस्पायरेशन और B से BP, ये चीज़ याद रखना है। ये चारों जो है आपका वाइटल साइन आता है जो कि आपका नॉर्मल होना चाहिए। शरीर की बनावट सममिति होनी चाहिए, यानी कि जो बनावट है बॉडी का वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का हाथ बहुत मोटा है और पैर बहुत पतला है, तो क्या वो सामान्य हुआ? क्या नहीं ना, उसको तो कुछ ना कुछ बीमारी होगा तभी वैसा है। उत्सर्जन तंत्र सामान्य अवस्था में कार्यरत होना चाहिए। उत्सर्जन तंत्र जो है, जैसे कि पसीना निकलने की ग्रंथि सामान्य होना चाहिए, किडनी ढंग से काम करे, जो भी ऑर्गन है वो सामान्य होना चाहिए। मनुष्य की कद काठी वजन के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे कद काठी जो है वो वजन के अनुसार होनी चाहिए। कद काठी वजन के अनुसार होने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि देखने में कद तो बहुत छोटा है और बहुत ज़्यादा ही वो मोटा है, तो क्या अच्छा लगेगा? है तो 4 फीट भी हाइट नहीं है और है वजन तो 60 kg का है, नहीं ना। वो ढंग से होना चाहिए। मतलब कि वजन जिस अनुसार से है उस अनुसार से हाइट होनी चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग ही वजन होनी चाहिए। मनुष्य की सभी इंद्रियां जो होती है सामान्य रूप से कार्यरत होनी चाहिए। जो भी सेंस ऑर्गन है आपका, 5 सेंस ऑर्गन है, वो सामान्य होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और सभी रक्त परीक्षण जो है सामान्य होनी चाहिए, यानी कि ब्लड टेस्ट जो करवाते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव निगेटिव ग्रुप जो भी है वो सब क्या है? नॉर्मल होनी चाहिए। दैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप भूख प्यास लगनी चाहिए, जो कि डेली का जो ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भूख लग ही नहीं रहा है, आप खाना खा ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें भी कुछ कमी है। शरीर के बॉडी मास इंडेक्स समान होनी चाहिए। जो BMI होता है बॉडी का वो भी सामान्य होनी चाहिए। देखिए शारीरिक आयाम जो है, शारीरिक आयाम में क्या बोला गया है? सीधी सी बात है कि आपका बॉडी जो हाथ पैर है सारा नॉर्मल होना चाहिए, संरचना भी सही होना चाहिए, कार्य करना चाहिए, यानी कि काम करना चाहिए। ठीक है, जब काम कर ही रहा है, सब कुछ आपका ब्लड नॉर्मल हो, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल हो, इसके अलावा आपका वजन जो है आपके हाइट के अकॉर्डिंग हो, मतलब कि सब कुछ जब नॉर्मल है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको भूख प्यास डेली लगेगा ही, आप खाइएगा ही, आप गहरा नींद लीजिएगा ही, तभी ना। मतलब कि शारीरिक आयाम का मतलब क्या है कि आप शरीर से सारी तरह से फिट है तो आप सब काम सही से कीजिएगा। खाना पीना सोना जगना सब टाइम अकॉर्डिंग ही होगा ना, तो वही शारीरिक आयाम में बताया गया है। मानसिक आयाम, अब क्या पढ़ना है? मानसिक आयाम।
जीवन का निर्वाह करना एवं संघर्ष है। जीवन जो जीना है वो क्या है, एक तरह से चैलेंज है, जिससे मनुष्य को अपना वातावरण और परिस्थितियों के से सामंजस्य बनाकर चलना होता है। यदि मनुष्य का वातावरण और परिस्थिति से सामंजस्य स्वस्थ है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जीवन का निर्वाह करना जो है वो क्या है, एक चैलेंज है, यानी कि जीवन जो जी रहे हैं ना वो भी क्या है, बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज है, जिससे क्या है मनुष्य को अपना वातावरण और परिस्थितियों से क्या है तालमेल बना करके रखना रहता है, यानी कि सामंजस्य बना करके रखते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में जो बोला गया है कि जीवन जीना जो है ना वो बहुत बड़ा संघर्ष वाला काम है। ठीक है, बहुत संघर्ष करके लोगों को जीना पड़ता है। देखिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है ना, जिंदगी जो आप जी रहे हैं तो लोग खाना के लिए या फिर कुछ भी अपने परिवार के लिए कौन कौन काम करना पड़ता है, लोगों को इतना धूप में मेहनत मजदूरी करना पड़ता है, और या फिर बहुत सारा लोगों को टेंशन हो जाता है, तो वो क्या है बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है। इसलिए बोल रहा है कि मनुष्य को अपने वातावरण से और जो परिस्थिति है आपका, आप किस परिस्थिति में जी रहे हैं उससे सामंजस्य बना करके रखना चाहिए, तभी आप स्वस्थ है। देखिए आप सामंजस्य बनाने का क्या मतलब है, कहने का मतलब वातावरण से सामंजस्य बनाने का मतलब, अब आप जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वहाँ कोई बीमारी फैल गया, तो बीमारी फैल गया तो आप अब उस परिस्थिति से गुजरिएगा। ऐसा तो नहीं कि आए बीमारी फैल गया तो अब हम क्या करें, तो वैसा नहीं होना चाहिए, तो उससे निपटेंगे। ठीक है, और जो कि आपकी परिस्थिति है, आपकी परिस्थिति क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप माना कि बिजनेस कर रहे हैं और आपको बहुत नफा हो गया, तो आप हाय बल्ले बल्ले हमको तो इतना नफा हो गया, हम तो करोड़पति बन गए हैं, तो आपका घर द्वार सब बल्ले बल्ले कर रहा है, आपका फैमिली बल्ले बल्ले कर रहा है। और माना कि कोई करोड़पति को अब घाटा लग गया, अब वो रोडपति बन गया, अब वो उसका क्या परिस्थिति हो गया बेचारा का कि करोड़पति से रोडपति हो गया, रोड पर आ गया बेचारा, इतना घाटा लग गया है, तो अब वो क्या बोल रहा है, अब तो हम आत्महत्या कर लेंगे, अब तो हमको जीना ही नहीं है। तो ये जीना ही नहीं है, ये तो आप मेंटल हेल्थ का शिकार हो गए ना। नहीं रे बाबा, आपको जीना है, आप परिस्थिति के अनुसार से जीना सीखिए, तभी जो है आप मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाइएगा, नहीं तो आपको जो है ना मेंटल डिसऑर्डर करार दे दिया जाएगा। इसीलिए यही मानसिक स्वास्थ्य में बताया गया है कि आप अपने वातावरण के अनुसार से और अपने परिस्थिति के अनुसार से जो है सामंजस्य बना करके रखिए। यदि मनुष्य इस सामंजस्य को बनाए रखने में असमर्थ होता है तो उस स्थिति में मनुष्य अपने जीवन में हारा हुआ जानकर कुंठित, असहाय और डर आदि की अनुभूति करता है, और इस प्रकार असहाय व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, जिसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। देखिए अभी हम क्या बताएं कि आपको हर परिस्थिति से गुजरना है, वही बात बोला गया है। हम क्या बताएं कि आप करोड़पति से रोडपति हो गए तो आपको सुसाइड नहीं करना है, वही बात हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है, अपने आप को कोसते रहता है, अपना गलती दे देता है, डरा हुआ महसूस करता है कि अब तो हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम कुछ काम करेंगे ही नहीं, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो क्या है, वो स्वस्थ व्यक्ति उसको नहीं कहा जा सकता है, उसको मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। यही मानसिक आयाम में कहा गया है। देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? पहला विशेषता समायोजनशीलता होनी चाहिए, दूसरा है आत्ममूल्यांकन होनी चाहिए। देखिए पहला क्या है, समायोजनशीलता होनी चाहिए। समायोजनशीलता का मतलब क्या है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार से ढल जाइए, उसमें जो है समायोजनशीलता पहला क्या है, समायोजनशीलता होनी चाहिए। समायोजनशीलता का मतलब क्या है, आप जो है अपने परिस्थिति के अनुसार से उसमें ढल जाइए, उसमें हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है। जिस तरह से नफा होता है तो बल्ले बल्ले उसी तरह से दुखी भी हुआ तो कोई बात नहीं है। ये जान लीजिए कि ये जिंदगी का एक पहलू है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो उसको सही है ना, उससे हतोत्साहित होने का क्या जरूरत है। दूसरा क्या है,
आत्म मूल्यांकन होनी चाहिए। आपको जो है खुद में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका जो है मतलब कि आप कोई काम करे जा रहे हैं, उसका कुछ क्या हो रहा है पॉजिटिव निगेटिव उसका कुछ आइडिया ही नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। किसी के भावनाओं में बहुत ज़्यादा बहने का जरूरत नहीं है कि हाँ वो इंसान जो मिल गया वो तो बहुत ही पॉजिटिव है, उसके लिए माँ बाप को आप भूल जाइए, उसके सिवाय तो मेरा कोई है ही नहीं। इतना भी भावना मतलब कि भावनाओं में बहने का जरूरत नहीं है, तो पता चलेगा कि माँ बाप ही पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया। ऐसा होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर है क्या, चौथा आपका आत्मविश्वास होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में होनी चाहिए। आगे क्या है, ये 5वां नंबर में क्या है, नियमित जीवन होनी चाहिए। आपका जो लाइफ है उसमें एक सिस्टमैटिक ढंग से अपने जीवन में सारा काम होना चाहिए। जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण 6ठा नंबर पॉइंट है कि आपके जीवन में कोई ना कोई तो लक्ष्य होनी चाहिए। जैसे कि आपका क्या लक्ष्य है कि आप 2 साल में ANM का कोर्स कर लीजिएगा, उसके बाद वैकेंसी आएगा, जॉब लीजिएगा, तो आपका जीवन का कुछ ना कुछ तो लक्ष्य है ना। फिर 7वां नंबर आपका पॉइंट है कि संतोषी प्रवृत्ति, यानी कि जो मनुष्य होता है ना उसमें संतोष की प्रवृत्ति होनी चाहिए। देखिए संतोष की प्रवृत्ति का क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माना या सोसाइटी को ही देख लीजिए, लोग को आज के ज़माना में संतोष नहीं है। शादी होता है तो हमको 10 लाख दहेज चाहिए, तो पर भी संतोष नहीं। 10 लाख दहेज भी मिल गया, लड़की भी सुंदर मिल गया, कहाँ से वो कारो दे देता तो बढ़िया होता, कहाँ से वो मोटरसाइकिलों दे देता तो बढ़िया होता, या फिर कभी पैसा तो मिल गया उसको, लड़की सुंदर लड़कियों सुंदर मिल जाता। तो आपके जीवन में कभी संतोष नाम का चीज है ही नहीं, आपको संतोष भी होना जरूरी है। फिर आगे क्या है, अतिशयता का अभाव। अतिशयता का अभाव मतलब कि आपके जो काम कर रहे हैं उसमें अति नहीं होना चाहिए। अति का मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज़ में अति लग जाने के बाद, अति मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सेस, किसी भी चीज़ को निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्सेस होने के बाद वो खराब हो जाता है। हर कुछ को लिमिट में करना चाहिए। तो ये था आपका 8 पॉइंट मानसिक हेल्थ से संबंधित, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आप में ये 8 गुण होना चाहिए, तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं। आपका रेगुलर लाइफ हो, आप संतोष प्रवृत्ति के हो, भावनाओं में बहने वाला नहीं हो, सारा ये 8 गुण अगर आप में है तभी आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं। चलिए सामाजिक आयाम के बारे में जानिए। सामाजिक आयाम, पहला क्या है, मनुष्य जो है समूह में रहने वाला जीव है। देखिए मनुष्य, सामाजिक आयाम का मतलब क्या हो गया, समाज का मतलब समूह होना चाहिए, कई घर होना चाहिए। क्या एक व्यक्ति रह रहा है, 2 व्यक्ति रह रहा है, उसको समाज कह देंगे क्या, नहीं ना। बहुत सारा घर हो, बहुत सारा परिवार एक साथ मिलकर रह रहा हो, उसी को ना समाज बोलते हैं। तो समाज का निर्माण कैसे होता है, समूह से होता है। लोगों का समूह मिलकर समाज का निर्माण करता है, वही बात बताया गया है। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को जीवन पर्यंत निर्वाह करता रहे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि समाज का निर्माण कई परिवार मिलकर होता है, इसीलिए जो है मनुष्य को अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को जीवन भर जो है उसको निर्वाह करते रहे। सही बात है, आप जिस समाज सोसाइटी में रहते हैं वहाँ का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। समाज के अकॉर्डिंग समाज क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, उस अकॉर्डिंग वहाँ के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग आप जिंदगी भर चलते हैं। तो ये बोल रहा है समाज में रहकर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित संरक्षित मानता है, जिससे उसमें आत्म संतुष्टि रहती है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक मानसिक स्वस्थता के साथ साथ सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। देखिए इसमें क्या है कि जो मनुष्य जो समाज में रहता है
मनुष्य जो समाज में रहता है वहाँ पर उसको संतुष्टि भी मिलती है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अब देखिए सुरक्षित क्या महसूस करता है, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर आप में पूरा यूनिटी रहता है। और देखिए किसी को भी कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कहीं पर किसी पे हमला हुआ तो उसको क्या कॉन्फिडेंस रहता है, अब वो मेरा क्या कर लेगा, अब तो हम अपना गांव में पहुंच गए, यहाँ आ कर करके जरा बताए तो उसको हम बता देंगे। ऐसा लोग क्यों बोलता है, क्योंकि उसको ये भरोसा होता है कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति मेरे पे हमला करने आएगा तो मेरा गांव समाज वाला क्या करेगा, उसको घेर करके पीटेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तब उसको क्या है, अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर रहा है ना अपने गांव में आकर करके कि अब तो यहाँ आकर के तो हमको बताए, उसके बाद हम उसको बताते हैं, ऐसा बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। तो वही बताया जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि लोग को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ होने से साथ साथ सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। सामाजिक रूप से अब स्वस्थ होने का क्या मतलब है भाई, जैसे कि कोई व्यक्ति रहता है उसको समाज से कोई लगाव है ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं, अरे गांव समाज सोसाइटी से हमको क्या मतलब, वो ना जाने उसको उसके साथ ऐसा बीत रहा है तो अरे ऐसा नहीं होना चाहिए बउआ, अगर आज उस पे बीत रहा है तो कल आप पे भी बीतेगा, वो भी बैठ करके मुंह देखेगा। इसलिए यूनिटी बना लो, समाज से भी थोड़ा मतलब रखा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिकता से मनुष्य अपने समाज में सामंजस्य बनाकर चलता है। इसी सामंजस्य से अपनी कार्य क्षमता को विकसित कर नई तकनीकी विकसित करता है जो कि सभी का विकास के लिए आवश्यक होता है। देखिए समाज के साथ रहिएगा तो कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलता है, कुछ डेवलप भी होता है सामाजिक प्राणी रहने के बाद। वही बोल रहा है इसमें। व्यावसायिक आयाम, चौथा नंबर क्या है, व्यावसायिक आयाम। देखिए मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक आयाम का मतलब क्या है, आपके बिजनेस से संबंधित है। बिजनेस क्यों करिएगा भाई, आप बैठ करके क्यों नहीं खाइएगा, क्योंकि आपको डेली का जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि पुराना कहावत चलते आ रहा है कि मनुष्य को जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य के पास धन उपार्जित के स्रोत होने चाहिए। तो उसको करने के लिए आप क्या करते हैं, सभी मनुष्य अपना अपना बिजनेस करते हैं। कई प्रकार का होता है, कुछ मनुष्य मजदूरी करते हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ तो बिजनेस करते हैं, सभी प्रकार का काम करते हैं। तो उसके लिए क्या है, इनकम सोर्स होनी चाहिए। स्रोतों के लिए व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। सही बात है, आप जो काम मतलब कि करने योग्य हैं, हम पढ़ाने योग्य है भाई, तभी तो हम पढ़ा रहे हैं। जो व्यक्ति मजदूरी करने योग्य है मजदूरी कर रहा है, जो नौकरी करने योग्य है नौकरी कर रहा है। तो उसमें क्या है, अलग अलग यानी कि क्वालिटी है ना भाई, वो उस काम के लिए एलिजिबल है, उसको नॉलेज है, तभी तो वो काम को कर रहा है। वही बोल रहा है कि इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। व्यावसायिक योग्यता के आधार पर ही मनुष्य को अपने व्यवसाय के प्रति आश्वस्त, संतुष्ट और नई शैली के विकसित कर सकता है। यानी कि जब जो भी क्वालिफिकेशन है उसी के आधार पर आप कुछ काम कर सकते हैं। वही बोल रहा है, वही मनुष्य व्यावसायिक रूप से स्वस्थ होता है। और जब मनुष्य व्यवसाय में हीन, असफल एवं आलस में रहकर जीवन यापन करता है तो जीवन निरर्थक। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जब मनुष्य व्यवसाय से हीन और असफल एवं आलस में रहकर जीवन यापन करता है तो जीवन निरर्थक सिद्ध होता है। वह समाज की दृष्टि से हीन और तृष्णा का शिकार हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। आगे देखिए, देखिए इसमें क्या बोला गया है ना कि जो व्यक्ति जो है व्यवसाय में असफल हो जाता है, आलस रहता है, उसको समाज भी सही नजरिए से नहीं देखता है। समाज की दृष्टि में भी जो है उसके प्रति हीन की भावना हो जाती है। तो क्या हीन का भावना हो जाता है भाई,
देखिए जो व्यक्ति ढंग से व्यवसाय नहीं कर रहा है या असफल हो गया तो वो घाटा में चल रहा है, तो उसका स्वाभाविक सी बात है रहन सहन में गिरावट आएगा। और समाज आपका डेवलप में है, अच्छे से ढंग से कपड़ा पहन रहा है, अच्छे ढंग से खाना खा रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह रह रहा है, और आप उस चीज़ से मतलब कि पहुँच में नहीं है, तो आपको क्या है समाज हीन दृष्टि से देखेगा, आपका परिवार जो क्या है वो नीचा हो जाएगा। जैसे कि और कुछ व्यक्ति तो मतलब कि कमा भी रहे हैं अच्छे ढंग से, लेकिन वो क्या करते हैं पी लेते हैं, ढंग से चलते नहीं हैं, तो वो भी हीन दृष्टिकोण में ही आता है और उसका मतलब कि व्यवसाय करना भी निरर्थक ही हो जाता है और ढंग से उसका जीवन यापन नहीं हो पाता है। अब चलिए आध्यात्मिक आयाम। मनुष्य में संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है कि वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, जिससे वह भौतिक सुख सुविधाओं की सत्यता को जानकर अपने आप को सही मार्ग की ओर विकसित करे और ईश्वरीय शक्ति को समझ सके, जिससे कि वह असत्यता एवं अनैतिकता कार्यों को लिप्त न जिससे वह असत्यता और अनैतिक कार्यों में लिप्त ना हो और अपने आप में विश्वास रखे, अपनी क्षमताओं को समर्पित भाव एवं उचित मार्ग नैतिक मार्ग की ओर अग्रसर करे और उससे भय, डर, सांसारिक लोभ, प्रलोभन विकसित ना हो। आगे 6 नंबर क्या है? पर्यावरणीय आयाम। ठीक है, मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसी के अनुरूप मनुष्य का विकास होता है और स्वस्थ पर्यावरण मनुष्य को बेहतर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसके विपरीत अस्वस्थ पर्यावरण गंदगी, उत्सर्जी पदार्थ, व्यर्थ उत्पाद, प्रदूषण आदि मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। कहने का मतलब पर्यावरण आयाम का मतलब क्या है? पर्यावरण आयाम का मतलब क्या है? आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ना आप सामंजस्य किए हुए हैं। देखिए पर्यावरण आयाम का मतलब क्या है कि आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका डेवलप भी होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप स्वस्थ रहिएगा, उसी के अनुरूप रहिएगा। माना कि आपका सोसाइटी गंदा है तो क्या है, आप डेली का डेली बीमार पड़िएगा, हर हमेशा वहाँ बीमार पड़ेगा, समाज का सारा लोग। पहले के ज़मानों में देखते थे कि जैसे कि अभी कोरोना आया ना, घर के हर घर पूरा गाँव के गाँव लोग मरने लगा, बीमार पड़ने लगा। उसी तरह से पहले के ज़माना में जो डायरिया होता था, एक दूसरे का लोग घर से 1-2 लोग मरता था, पूरा गांव समाज साफ हो जाता था, या कोई छोटा मोटा बीमारी होता था तो पूरा गांव समाज ही साफ हो जाता था। तो क्या है, तो उस सोसाइटी के अनुरूप हो रहा है, उस सोसाइटी में रह रहा है, वहाँ का गंदगी है या फिर वहाँ पर वो बीमारी फैल गया है, तो उसका प्रभाव जो है जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसका प्रभाव आप पे पड़ता है। इसलिए अपने सोसाइटी को साफ सफाई रखें। अन्य आयाम में कुछ नहीं, पहला है शैक्षणिक आयाम, दूसरा है पोषणीय आयाम, फिर है सांस्कृतिक आयाम, फिर औद्योगिक आयाम। ये सिर्फ याद रखना है, उतना जरूरी क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है। इसके पहले जो आपको ट्रिक बताएं 6 आयाम के बारे में, उसको याद रखना है, सिर्फ इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए चैप्टर वाइज बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए।